वोट देंगे। मोदी जी को कितना टाइम देना चाहोगे? एक हम दोनों कह रात रात में हटा दो उसे। जी हाँ, रात रात को हटा दो उसे। कहाँ चाह रहे हो? ये भी हटा दो। हाँ अभी हटा दे। हाँ, हम नहीं चाहते मोदी को एक भी दिन नहीं देना चाह रहे? ना। योगी को भी नहीं चाहते हम तो। हम नहीं चाहते योगी भी मुख्यमंत्री रहे। और किसको चाहते हो मुख्यमंत्री? नवा होगा कोई एलडी का या होगा, जयंत आ जाएगा। एक भी दिन नहीं देना चाह रहे, वो कह रहे 5 साल और दे दो। रहने हम दोनों कहा कि 1 घंटा भी नहीं देते। ये बैठ जाओ जी भी मर जाएगा, कोई और नहीं रह गया आदमी कोई दुनिया में। जी पहले थे, जी अपनी सरकार चली थी के किसानों में 14 दिन में पेमेंट करवा दें, मार दिया किसान। जो खेती के भरोसे है वो बेचारा कर्जमंद हो रहा, मरण को हो रहा हो, मरे लग रहे। बिजली तो कह रहे हैं फुल टाइम आ रही। बिजली को पकड़ के मरे। जीव चुन्नी हाथ में नहीं है, बिजली को पकड़ के मरे गए। अरे खर्चा तो जाते होंगे ना, जागतों के पढ़ाई लिखाई भी है, ब्याह शादी ब्याह बीमारी भी है। अब बिजली बिल बच्चों को पढ़ाओगे? हाँ, और क्या करेंगे? नहीं पढ़ेंगे, बड़ा बदमाश बनेंगे। जी पीछे नहीं हमारे पर है, कहाँ देना पढ़ा देंगे, डाकू बनेंगे और क्या होगा। तो डाकियो तो बुलडोजर चलाए। मुँह चला था बुलडोजर, क्या कर दिया उनने? बुलडोजर भिजवा दे, हमारे गाँव में भिजवा दो बुलडोजर उसका। तो जाट समाज किधर जा रहा है? वही योगी जी को पसंद कर रहा है या जयंत चौधरी को? जयंत को कर रहा है, क्या मतलब है योगी था? जयंत को कर रहा। तो अब की बार बन पाएंगे जयंत के कुछ कैंडिडेट में कामयाब हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। बने दे रहे सारे के सारे, बने दे रहे। इन्हें तो अपन डबल इंजन की सरकार है सामने। डबल इंजन की, चाहे 10 इंजन की भी हो, डबल नहीं तो भगा भगा डाऊंगे ना। इन्हें भगा भगा डाऊंगे ना, भागने का रास्ता नहीं बनेगा भाजपा को। डबल की नहीं, चाहे 10 इंजन की भी जोड़ देने के पीछे। ये पीएम मोदी जी कह रहे हैं हमें 5 साल और दीजिए, आगे के लिए कितना टाइम देना चाहते हो? भाई झूठ बोल रहे जब जाके देंगे टाइम। मोदी विधानसभा में कहता फिर था बा हम 60 साल तो ऊपर के जो है 60 साल के 3000 रुपये बिना पिलसन देंगे। पिलसन करेंगे हुई क्या आज लोग किसी की भी नहीं। फिर बाद में कह दे नू जमा करो नू करो, जिब जा कोई 60 का होगा जिब देंगे। उनका तो नू जमा करवाया है, जो उनसे 60 के हो रहे उनका तो कुछ है ही नहीं, किसे दिया कुछ भी नहीं। फिर राशन नहीं मिला? मामा के राशन मिले मुसलमानों को। वो कह दे हम मुसलमानों के पक्ष में नहीं, सारा आधे तो ज़्यादा राशन मुसलमान पी रहे। हाँ हमारे तो यही थी भाई 60 साल के हुए गए भाई, हरियाणा की ढोड़ा 3000 रुपये भिन्ना होंगे। और मोदी ने कहा इलेक्शन में घूमूंगा 3000 रुपये भिन्ना तुम्बा सब है जो 60 साल के। आज लोग चुनने किसी को मिली नहीं। किसानों की किस्त नहीं आई 6000 रुपये? वो तो हाँ वही है, उसका क्या उस तो बढ़िया कर्जे माफ कर देते, एक बड़ी राडे हट जाता। और 2-2000 कदी आ जावा कदी आती नहीं। फिर आवे गन्ने के पेमेंट का ब्याज भी पूरा नहीं हो रहा उससे। वो तो हमारे गन्ने के पेमेंट का भी उससे तो ब्याज भी पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि अधिकतर देशवासियों की धारणा ये बन चुकी है 5 किलो अनाज खा कर कि ये सरकार सबसे बेहतर सरकार है जो हमारे को बिना काम करे खाने को देती है। और अगर 80 करोड़ देशवासियों को खाने को मिल रहा है बिना कुछ किए, तो वो क्यों नहीं उनको वोट देंगे। और उनका अगर 10% भी 80 करोड़ आदमियों का 10% भी वोटिंग कर देता है बीजेपी के पक्ष में, तो मोदी सरकार निश्चित रूप से बनती हुई नजर आती है। जी कह रहे हैं कि हमें 5 साल और दे दो, कितना टाइम देना चाहोगे मोदी जी को? मोदी जी को कहने पे सारा देश उनके अनुसार ही चलता है, और मुझे लगता है कि अगले 5 वर्ष के लिए मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, क्या लगता है आरएलडी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रभाव है, यानी कि जाट कम्युनिटी का? अगर जाट कम्युनिटी की बात करें तो किराना लोकसभा भी इसमें ही आती है। किराना लोकसभा की जाटों की एक बड़ी खाप का कहना यह है कि ये सीट आरएलडी को मिली है, लेकिन इसका जो कैंडिडेट इस पर उतारा जा रहा है वो समाजवादी का है। तो टिकट भी एक आरएलडी की सदस्यता जिसको मिल रही है उसको मिलना चाहिए। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आरएलडी का दुर्भाग्य है कि उसको एक जाटों की पार्टी मान लिया गया। जयंत चौधरी ने भी बहुत प्रयास किया
उससे पहले वाले उनके पिताजी चौधरी अजीत सिंह भी बहुत प्रयास कर रहे थे, और चरण सिंह जी तो कहते ही यही थे कि जो लोकदल है वो किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, ना कि जाटों की पार्टी है। और ये जाटों का जो इसके ऊपर ठप्पा लगा है, इसने इसको बहुत पीछे कर दिया। जाट वोट बैंक सपोर्ट कर सकता है, लेकिन कहीं भी ऐसी मेजॉरिटी जाट वोट बैंक के पास नहीं है कि वो किसी कैंडिडेट को अकेले बलबूते जिता पाए। समाजवादी पार्टी के साथ में एक पक्ष जो उसके फेवर में जाता है, अल्पसंख्यक वर्ग, तो आरएलडी के साथ भी काफ़ी कुछ है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ शुरू से जुड़ा रहा। कुछ SC/ST वर्ग भी है जो कि चंद्रशेखर की आज़ाद पार्टी की वजह से उनके साथ जुड़ रहा है। तो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होना और आरएलडी के गठबंधन में होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गणित से, चुनावी गणित में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आरएलडी का बने चाहे समाजवादी का पड़े, बनेगा वो विपक्ष का ही कैंडिडेट कहलाएगा। लेकिन कुछ आरएलडी के कुछ नेताओं की बात की जाए, पहले बात तो ये है कि आप शामली इलाके से आते हैं या नहीं आते? नहीं, मैं कराना कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है हमारी तो। अच्छा, हम बता दें आपको कि 2 दिन पहले आरएलडी के ऑफिस पे एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल ये खड़े किए गए कि आरएलडी के को टिकट, ये सीट मिली है किराना, तो इस पर टिकट भी आरएलडी के ही कैंडिडेट को मिलना चाहिए। इस पर आपका क्या मानना है? नहीं, कोई भी पक्ष के जिस पार्टी का कार्यालय होगा वो इस चीज़ को स्वाभाविक रूप से इस चीज़ की मांग अवश्य करेगा, लेकिन ये समझौते के ऊपर निर्भर करता है, और समझौता किसी ना किसी पार्टी को उसके लिए त्याग करना पड़ता है। और अगर मजबूत कैंडिडेट किसी भी पार्टी का आता है, अगर आरएलडी का मजबूत कैंडिडेट है, जिताऊ जिसको कहना चाहिए, मजबूत से मतलब मेरा जिताऊ कैंडिडेट से है, और अगर वो जिताऊ वो कैंडिडेट नहीं है और समाजवादी पार्टी ये कहती है कि ठीक है हम आरएलडी के सिंबल पर अपना कैंडिडेट लड़ाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई आपत्ति करनी चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आपको? अभी ईडी के छापे गिर रहे हैं, इधर जो है तेजस्वी यादव को ईडी का नोटिस गया है, इधर बात की जाए झारखंड के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं, तो बहुत सी अलग अलग विपक्ष के नेताओं पर ईडी के छापे गिर रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि ईडी को सरकार के सहारे जो है प्रयोग में लाया जा रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, संस्थान जितने भी जो भी हैं उनका दुरुपयोग होता रहा है, पहले भी होता रहा है, कांग्रेस के ज़माने में भी होता रहा है। कुछ अति नज़र आती है बीजेपी के समय में, और ये निश्चित मानिए आप कि इलेक्शन तक ये ऐसा ही होता रहेगा, और छापों की भरमार और बरसात होगी इनकी। तो आप कितना सपोर्ट देंगे मोदी जी को? 100 नंबर में से कितना नंबर देना चाहोगे? नहीं, मोदी जी को नंबर देने का प्रश्न नहीं पैदा होता। मोदी जी को प्रश्न जब पैदा होता है नंबर देने का कि आप मुझसे ये प्रश्न करें कि मोदी जी ने किया क्या। अगर काम की बात की जाए उसके हिसाब से लगा लीजिए। नहीं, आपका प्रश्न ये होना चाहिए था कि मोदी जी के काम को देखते हुए आप मोदी जी को क्या नंबर देंगे। तुम काम को देखते हुए क्या नंबर दीजिए? चलिए। नहीं, काम तो मुझे आप बताएं कि उन्होंने काम किए क्या है। वो कह रहे हैं मैंने राम मंदिर बनवाए, राम को लाए हैं। राम को लाए हैं ये उनका भ्रम हो सकता है, उनकी मंदबुद्धि हो सकती है, उनकी विचारधारा पॉलिटिकल इसका फ़ायदा उठाने की हो सकती है। बाकी राम को तो वो क्या लाएंगे, राम को तो कोई नहीं ला सकता, राम सबको लाता है। बोला है फ्री सिलेंडर दिया हमने, फ्री अनाज दिया, और सबसे मेन चीज़ है सिक्योरिटी दी, लेडीज़ की सिक्योरिटी। ये मानते नहीं आप सरकार का अच्छा काम है या नहीं है? नहीं, पहला सिलेंडर फ्री दिया गया था, उसके बाद में कोई सिलेंडर फ्री नहीं दिया गया। इलेक्शन आते हैं उस समय कुछ कंसेशन रेट पर सिलेंडर दे दिए जाते हैं। और रहा सवाल 5 किलो अनाज का, तो वो तो सब डाटा बताते हैं 80 करोड़ लोगों को मिल ही रहा है।
घर का बताया कि नया न्यू घर दिया है गरीबों के लिए, जो है जो मकान न्यू कच्चे घरों में रहते थे उनको पक्का दिया गया, इसके हिसाब से कितना नंबर दो? नहीं, दिए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे पहले भी दूसरी सरकारें देती आई हैं गरीबों के लिए इस तरह के मकानों की देना, उनके जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाना, ये हमेशा से होता रहा है। और मोदी सरकार नहीं, ये हर सरकार करती है। इसके डाटा अगर आप सरकारी डाटा उठा के देखेंगे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। जो जितना पहले होता था उतना ही अब दिया जा रहा है। सरकार को 5 साल बोल रही है कि बीजेपी, तो वो कह रहे हैं कि हमने अडानी का तो कर दिया क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा, इधर आएगी अच्छी खासी जो है पैसा आएगा। हम तो एक बात जाना, जो उन्होंने कहा था 3,000 रुपये भिन्ना देने चाहते, विधानसभा में खूब कहा कि भाई 60 साल हुए 3,000 रुपये भिन्ना देंगे। और हम तो इब लो बीजेपी की वोट देते आ रे, इब का तो पता नहीं क्या होगा। और ले इब लो बीजेपी की देते आ रे, पेंशन भी नहीं बंदी लाइक नहीं बताया था, मैं कहता कुछ भी नहीं बन रहा था। 60 साल तो ऊपर ही हो रहे। अच्छा 60 साल के व्यक्तियों को जो रेलवे में आरक्षण मिलता था, उनको छूट मिलती थी सीनियर सिटीजन को, उसको वापस ले लिया गया। 55 साल की महिलाओं को जो उसमें टिकट में रियायत मिलती थी वो वापस ले ली गई। 12 साल के बच्चे को जो इसका आधा टिकट मिलता था वो वापस ले लिया गया। इन सरकार ने गरीबों से लिया ही लिया है, सामान्य वर्ग से लिया ही लिया है और अपने बड़े मित्रों को दिया ही दिया है। अच्छा क्या मानते हैं, बिजली तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा आ रही, ओवर टाइम आ रही? नहीं, बिजली तो आ रही, पर हम तो यही जाना ना भाई 60 साल को पेंशन क्यों नहीं दी। और जो किसी की हो भी जा हो रही होगी, जो गांव के प्रधान के जो आदमी उनकी हो, बाकी खत्म। गांव के प्रधान की? हाँ, जो गांव के जी प्रधान के जी। आदमी है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं जी, हम तो प्रधान है नहीं जी भाई, जो प्रधान है उसकी बात करें। गांव के प्रधान के जो आदमी है उनकी 1,000 रुपये भिन्ना हो रही वोट की, और जो और नहीं बाकी का कुछ है ही। अच्छा कैराना लोकसभा में किसको एमपी बना रहे आप? भाई इस बात का तो पता ही नहीं कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये भी क्यों कह सके। इबलो पर हम बीजेपी के ही थे, बात सोचेंगे क्या होगा। बीजेपी के थे? हाँ, इबलो तो हम दूर तो बीजेपी की वोट देते आ रहे, बीजेपी तो बगल हमने दी नहीं इबलो। अच्छा क्या लगता है कैराना लोकसभा में किसको अब की बार एमपी के रूप में देखना चाहते हो? इसमें वो गठबंधन जीतता का आरएलडी को। तो आरएलडी के टिकट, आरएलडी की जो सीट, आरएलडी पर सीट जो गई है, कैंडिडेट आरएलडी का होना चाहिए समाजवादी का? कोई सा आ जाओ, कोई सा आ जाओ दोनों। आरएलडी के कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आरएलडी का ही होना चाहिए। ना ना, जब गठबंधन का आ जाओ, सपा का पे आ जाओ, उसकी वोट देंगे। मोदी जी को 6,000 रुपये दे रहे साल में, आग दे दो, उसमें मरे घंटे का रेट दे दो किसानों को। एक को भी नहीं दे रहा, 60 वोट हुए हैं हमारे कैंडिडेट, एक को भी नहीं मिल रहा। चौधरी साहब हुक्का कैसा लग रहा? तम्बाकू ठीक है? बढ़िया बड़ा खूब अपना पी रहे और जी रहे और जी रहे। चौधरी साहब पेंशन पूर्सन बढ़िया कि नहीं सरकार में? तो बनी बनाई भी कटवा दी, बनी बनाई भी कट ली। कितने कटवा दी? कटवा दी होगी, प्रधान नहीं है क्या, और किसी ने चुगली तो करी है। तो योगी जी मोदी से उम्मीद नहीं है क्या? है। और किससे उम्मीद है? उम्मीद तो किसी से भी नहीं जी, हुई वही टूट गई। फिर किससे उम्मीद है? अब की बार लोकसभा में गन्ना चलेगा या कमल चलेगा? नहीं चलेगा तो गन्ना ही, चलेगा तो गन्ना ही। हाँ, होता रही हो कुछ ही, भीतर हुई हो मतलब होता रही हो कुछ ही मगा, चलेगा गन्ना ही, हार जीत हो जियो किसी। मोदी जी कह रहे हैं 5 साल और दे दो। नहीं वो तो चलो उसका करम है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हाँ, वो तो उसका करम है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। क्या कह रहे जी? मगर तेरी आवाज समाचार ही के देने को वोट है मुझे। मतलब एक सवाल ये है हाँ, कि विपक्ष कह रहा है कि राहुल ने भारत को जोड़ा है अच्छा। और बीजेपी ने तोड़ा है। आप अच्छा। मानते हैं इस चीज को? नहीं हम नहीं कुछ भी मानते, हम तो जैन जैन को मानना और को नहीं मानते, हम किसी सोचते कुछ भी मानते नहीं? ना, हम नहीं मानते। अच्छा कैराना लोकसभा से एक रासन है, बीजेपी से प्रदीप चौधरी, मनीष चौहान, मरकंगा और इधर से नवाज आलम भी है। 2-3 कैंडिडेट इधर से हैं। मनपसंद, सिंपल सवाल और सिंपल जवाब, मनपसंद कैंडिडेट कौन है? जो गठबंधन का होगा हम उसी के हाल है, कोई आ जाइए। मांग किसकी है? नहीं मांग का हमारी कुछ बात नहीं, उनकी दोनों की बात होगी तो कोई आ जाइयो।
क्या कह रहे? वारिस का आदमी, वो मांग तो वारिस की रहेगी इसकी। राव वारिस की। हाँ जी, मैं तो उन्होंने कह रहा कि वारिस तो आ जाए, उस जैसी तो बात ही नहीं हो राव वारिस जैसी बात नहीं है। ना। सबसे बढ़िया कैंडिडेट है, पर जो गठबंधन में आएगा वोट उसी के देंगे। वारिस तो आ जाता, उससे बढ़िया बात ही नहीं है कुछ राव वारिस से बढ़िया नहीं है कोई। ना, है नहीं। तो टिकट मांग रहे हैं उनका। हाँ, कितना वोट बैंक है इनका? तो किसका? राव वारिस का तड़की 7 बजे सेंजी सी पौधा का, है 7 बजे सेंजी सी पौधा का। सबकी। हाँ,